विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा आम है, जिसकी वजह से आपको कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब ये विटामिन डी है क्या? विटामिन डी हमारे जिस्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, बल्कि आप इसे एक हार्मोन कह लें। अब ये हमारे जिस्म में करता क्या है? नंबर 1, जो आपकी इम्यूनिटी है, जो आपकी कुव्वत मुदाफियत है, जो आपके जिस्म की जरासीमों से या इन्फेक्शन से लड़ने की जो सलाहियत होती है, उसे हम कहते हैं कुव्वत मुदाफियत। ये उसको बढ़ाता है, उसको बूस्ट करता है। दूसरा, ये जो आपकी हड्डी है, ये कैल्शियम से बनी हुई है। अब हड्डियों तक कैल्शियम किसने पहुंचाना है? वो विटामिन डी आपकी आंतों से अब्जॉर्ब करके, जज़ब करके आपकी हड्डियों तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। तीसरा, जो आपके ये पट्टे हैं, असाब हैं, इनको मजबूत करता है। चौथा, आपकी जो दिमाग की नशोनुमा है, जो ग्रोथ है, उसमें इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके अलावा जो आपका मूड है, उसको स्टेबलाइज करने में इसका बहुत ज्यादा रोल है। और जो ये कैंसर है, उससे ये आपको बचाता है। और ये जो आपके दांत है, ये भी बेसिकली कैल्शियम से बने होते हैं। और विटामिन डी होगा तो वो आंतों से ज्यादा आपको कैल्शियम अब्सॉर्ब करवाएगा, जिससे आपके दांत भी मजबूत होंगे। तो ये वो सारे काम है जो विटामिन डी आपके जिस्म में कर रहा होता है। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती क्यों है? बेसिकली जो विटामिन डी है, ये सूरज की रोशनी में बनता है। और बनता भी कहां से है? आपकी जिल्द से। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि हमारा सारा जिस्म कपड़ों से ढका होता है, जिसकी वजह से हमारी जो जिल्द है वो सूरज की रोशनी से एक्सपोज ही नहीं होती, और उसकी वजह से आपका विटामिन डी कम बनना शुरू होता है। और दूसरा, वो इलाके जहां पे धूप बहुत कम निकलती है, तो वो भी एक बड़ी वजह है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जहां जिन इलाकों में धूप ज्यादा है तो वहां पे कमी नहीं होगी। बिल्कुल वहां पे भी इसकी कमी बहुत ज्यादा आम है। उसकी वजह क्या है कि हमारी जो जिल्द है वो सनलाइट से एक्सपोज नहीं होती। अब इससे कमी से होगा क्या? अब जिसकी कमी से जो सबसे नंबर 1 है, आप ज्यादा बीमार रहना शुरू हो जाएंगे। जो आपकी इम्यूनिटी है, जो कुव्वत मुदाफत है, वो कमजोर हो जाएगी, जिस वजह से आपको बार बार इन्फेक्शन होंगे। दूसरा, आपकी हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाएंगी। वो इसलिए होंगी, विटामिन डी की कमी है, जिसकी वजह से कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं हो रहा, और कैल्शियम हड्डियों तक नहीं पहुंचेगा। जो हड्डियां आपकी हैं वो कमजोर होती जाएंगी। और जो खास तौर पर जो बूढ़े लोग हैं, उनमें अगर कैल्शियम की कमी है तो हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, और खुदा न खास्ता अगर वो कहीं गिरते हैं तो उनकी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं। तीसरा, जो आपको ये असाब को मजबूत करता है, तो अब विटामिन डी की कमी की वजह से जो आपके ये पट्टे हैं ये कमजोर हो जाएंगे, और आपको हर वक्त फटीग और इसमें जिस्म में दर्द वगैरह रहेंगे। आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आपके नाखून खराब होना शुरू हो जाएंगे, और आपके जो दांत, जिनको कैल्शियम जरूरी है जिनके लिए, अब विटामिन डी की कमी की वजह से अब वो जो कैल्शियम उन तक कम पहुंच रहा है, तो आपके जो दांत है वो भी कमजोर हो जाएंगे और खराब होना शुरू हो जाएंगे। और जो दिमाग की नशोनुमा में इसका मैंने आपको रोल बताया। अब इसकी कमी की वजह से कुछ ऐसी मोहल्ले की बीमारियां हैं ब्रेन की, जिस तरह मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, MND है, वो इसकी कमी की वजह से हो सकती है। और आप हर वक्त डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार रहेंगे, सुस्त रहेंगे, किसी चीज में आपका दिल नहीं लगेगा। तो ये वो सारी अलामात हैं, ये अगर आप में है तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ये तो एक अलामात की बेस पे आप जज कर सकते हैं कि आपको विटामिन डी की कमी है। दूसरा, इसका एक खून का टेस्ट होता है, जिसमें आपको पता लग जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि आपको वाकई विटामिन डी की कमी है। तो उसकी जो वैल्यू है वो आपकी 30 से 100 के दरमियान में होनी चाहिए, तो एडिक्वेट है। अगर खुदा न खास्ता उसकी वैल्यू 30 से कम आ रही है तो आप में विटामिन डी की कमी है। अब विटामिन डी आपने पूरा कैसे करना है? अब जो नेचुरल वेज हैं वो यही हैं कि आपने अपनी जिल्द को ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी में एक्सपोज करना है, तो नेचुरल तरीके से आपका विटामिन डी ज्यादा बनेगा। दूसरा, कुछ ऐसी गजाएं हैं, जिस तरह आपका गोश्त है, दही है, दूध है, इसमें विटामिन डी ज्यादा, ये आप ज्यादा कंज्यूम करें, ज्यादा लें। तो और अगर इसके बावजूद भी आपका विटामिन डी नहीं पूरा हो रहा तो आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी। अब ये ओवर द काउंटर काफी मेडिसिन चल रही हैं, दूध में डाल के इंजेक्शन लोग पी रहे हैं, तो ये हरगिज इस तरह आपने इंजेक्शन नहीं पीने। अगर खुदा न खास्ता आप ज्यादा पी लेंगे, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके गुर्दे वगैरह में पथरी बन सकती है। तो जब भी आपने ये विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने हैं तो लाजमी आपने डॉक्टर से रजू करके लेने हैं। और अगर आप में या आपके घर में किसी के साथ ये अलामात आ रही हैं तो आप उनका विटामिन डी का टेस्ट लाजमी करवाएं, और उसके जो आपने सप्लीमेंट उसके लिए खाने हैं उसके लिए लाजमी डॉक्टर से रजू करें। डॉक्टर से रजू किए बगैर आप उसका हरगिज इस्तेमाल ना करें, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। शुक्रिया।